ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कल हमने देखा कि किस तरह से महापुरुष लोगों के साथ में तीर्थ यात्रा पे जाने का माने एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट भी है, आध्यात्मिक एक बहुमान लाभ जिसको कहते हैं, वो है और उसके डेंजर भी कितने हैं। माने दोनों चीज़ें हमने कल देख ली। यानी एक के बाद एक छोटी-छोटी चीज़ों में डाँट भी सुननी पड़ती है और दूसरी ओर है जब ऐसे महापुरुषों को राजा महाराज जैसे उनके साथ में उनको देवी के दर्शन करते-करते जो भावावेश होता है वो जब अब जैसे कल हमने देखा कि रामेश्वरम में राजा महाराज बैठ गए शिवलिंग के सामने शिव सन्निध्यान में मग्न, शरीर पूरा स्थिर, मन कहाँ समाधि की भूमि में विराज कर रहा है। तो उनको घेर करके ये लोग जो चारों ओर बैठे हैं, उन लोगों को भी लगा कि कुछ ही देर में उन लोगों का मन भी कहीं वो समाधि रूपी अवकाश में, वो समाधि रूपी गगन में मुक्त पंछी की तरह वो भी उड़ रहा है, उनका मन भी। यहाँ पे मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक उदाहरण कहूँगा। मैं नागपुर में था उस समय और मैंने बेलूर मठ में जॉइन किया था। बेलूर मठ में एक पीपीटीसी बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे मैंने जॉइन किया था और वहाँ से मेरा पोस्टिंग हुआ था नागपुर में। तो 2006 की बात है, नागपुर में मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। तो उसके 2-3 महीने पहले ही मुझे भेजा गया कि मंदिर उद्घाटन में बहुत सारे काम होंगे, तो किसी ब्रह्मचारी की ज़रूरत होगी, तो तुम जाओ मंदिर में काम करना। तो ठीक है, मंदिर में काम करता था, सुबह को जब मंगल आरती होती है, तो वो जो मंगल आरती के लिए जो भी दिया है वगैरह जो हमको कपूर का दिया तैयार करना होता है, वो घंटी लगानी होती है, शंख बजाना होता है, वो सब मैं करता था। और जैसे ही पुजारी महाराज जाकर के और फिर जब 5 बज जाएँगे, 5 बजे का मंगल आरती का समय, पुजारी महाराज और मैं, हम दोनों वो दरवाज़ा खोलते थे। वो बड़े दरवाजे होते, 2 लोगों को खोलने पड़ते हैं और दरवाज़ा खोलने का एक नियम है रामकृष्ण संघ में। जब आप सुबह को श्राइन का गर्भगृह का जो द्वार है, उसको खोलेंगे तब इस तरह से खोलना है कि जो भक्त लोग बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि सर्वप्रथम ठाकुर के ऊपर में जाए, नहीं कि हमारे ऊपर में। ऐसा सामने खड़ा रह कर के ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमारा थ दर्शन करने के लिए थोड़ी ना ये लोग सुबह को इतना जल्दी से उठ कर के लोग आए हैं, तो ठाकुर का दर्शन करने के लिए आए। तो हमको दरवाज़ा द्वार इस तरह से खोलना है कि हम लोग पीछे छुपे रहें और दरवाज़ा खुल जाए। बेलूर मठ में बढ़िया है, अभी जो स्लाइडिंग डोर आ गया है ना, 2 लोगों को खोलना पड़ता है। एक एक महाराज जी इस साइड में से खोलेंगे, दूसरे महाराज जी इस साइड से खोलेंगे। बेलूर मठ में अभी भी वो इस तरह से खोलने वाला दरवाज़ा है। तो वहाँ पे किस तरह से दरवाज़ा खोलते पता है? वो पुजारी महाराज हो ना कि वो भंडारी महाराज हो, वो क्या करेंगे, पहले तो वो ये जो है कड़ी, वो कड़ी खोल देंगे। फिर एक हाथ से उस दरवाजे को ऐसा धक्का मार के छुप जाएँगे दूसरे दरवाजे के पीछे में और ऐसा, माने ऐसा लगेगा जैसे दोनों दरवाजे खुल रहे हैं साथ में और खोलेंगे एक ही महाराज, जैसे 2 अलग-अलग महाराज जी नहीं, किंतु एक दरवाजे को खोल के धक्का मार देंगे, तो वो ऐसा करके वो खुल जाएगा, दूसरे दरवाजे के पीछे वो महाराज रहेंगे। तो वो बेलूर मठ का यहाँ पे अभी स्लाइडिंग डोर है, बड़े-बड़े दरवाजे हैं, अभी तो श्राइन की साइज़ सब जगह पे बड़ी हो रही है। तो 2 महाराज जी को खोलना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे महाराज पुजारी महाराज में दरवाज़ा खोलते थे, फिर मैं जाकर के वहाँ पे बैठ जाता था वो मंदिर में और फिर पुजारी महाराज गर्भगृह में बैठ कर के वो छोटी-सी जो पूजा करनी होती है विधि और उसके बाद में आरती करेंगे। तो मैं जब जाकर के बैठता था और बाकी सब साधु ब्रह्मचारी आते थे आरती अटेंड करने के लिए और वहाँ पे तो हॉस्टल भी था, तो हॉस्टल के स्टूडेंट भी आएँगे। तो उसमें कुछ 5 मिनट का तकरीबन ऐसा कुछ गैप रहता था कि मैं जाकर के बैठा हूँ और धीरे-धीरे करके बाकी सब आ रहे हैं और मंदिर में तो नाट मंदिर में तो अंधेरा रहेगा उस समय लाइट नहीं की जाती। वो गर्भगृह में ठाकुर के ऊपर में जो प्रकाश है, वही हमारे लिए सफिशिएंट है सुबह के समय। तो वो मैं जाकर के बैठा था। अभी उस समय ऐसा था कि आत्मस्थानंद जी महाराज, वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट महाराज थे, परम पूज्य वाइस प्रेसिडेंट महाराज थे उस समय हमारे संघ के, तो वो नागपुर आए थे दीक्षा देने के लिए। तो अभी
क्या है कि महाराज तो आए हैं, तो महाराज का तो जो भी है आना-जाना वो तो उनके सेवक महाराज करेंगे। मेरा तो मंदिर में ड्यूटी है। मुझे तो पता ही नहीं कि महाराज का क्या रूटीन होगा, मुझे तो सिर्फ़ मंदिर का ही देखना है। तो ऐसा कोई भी ख़्याल मेरे मन में नहीं था कि महाराज है, नहीं है, क्योंकि मंदिर का काम ऐसा होता है, फिर उसके बाद में आप और किसी काम में आप वो मन लगा ही नहीं सकते, आपके पास समय ही नहीं रहेगा। तो मैं अपने रूटीन की तरह वो वहाँ पे जाकर के बैठा हूँ और मंदिर में उस समय कोई नहीं है। थोड़ी देर के बाद में सब आना शुरू होंगे और उस समय मैं तो नया-नया था, जप करना वगैरह एकदम मैं तो उसी समय सीख रहा था, ध्यान कैसे करें, जप कैसे करें। ऐसा नए आए हुए ब्रह्मचारियों को तो थोड़ी ना फटाफट ये सब कुछ अनुभूति होने वाली है। तो मैं तो ठाकुर की ओर मुँह करके बैठा था। एकाएक मुझे ऐसा हुआ कि फट करके मेरा मन जो है वो एकाएक अंतर्मुख होने लगा। जैसे वो 10 चीज़ें मन के भीतर में घूमती है ना कि ये है, वो आज दो सुबह को इस तरह से फल फल काटना है तो फल है कि नहीं, वो मँगवाना है कि नहीं बाज़ार में से, फूलों की माला देनी है तो माला हम लोग हमारे एक डिवोटी बनाते थे तो फूल लाना है कि नहीं लाना है। वो सब जो 10 चीज़ें रहती है वो सब समय घूमती रहती है हमारे मन में, सब चीज़ें चली गई और जैसे कि मन एकदम शांत हो गया और शांत होने के साथ-साथ में ही एकदम अंतर्मुख हो गया। तो मैंने कहा, "अरे वाह! तो आज तो मैंने बाजी मार ली।" मैं तो सोचता था कि 12 साल के बाद में वो जैसे हमने भगवान बुद्ध की किताब में पढ़ते हैं ना कि ठाकुर के लीला प्रसंग में पढ़ते हैं कि 12 साल तपस्या, कठिन तपस्या करने के बाद में समाधि प्राप्त होती है या तो फिर निर्वाण या कैवल्य प्राप्ति, जो भी आप बोले उसको। तो आज तो मतलब एकाएक इतना मेरा मन एकाग्र हो गया है, बस आज तो मैं समाधि में चला ही जाऊँगा। ऐसा कर मैं एकदम बड़ा खुश-खुश हो गया। ऐसा करके मैं बैठा हूँ एकदम मज़े से और ऐसे थोड़ी देर हुई, एकाएक किसी ने लाइट की। तो अब क्या होता है कि हम तो हमेशा से अभ्यस्त होते हैं ना नाट मंदिर में लाइट बंद होकर के अंधेरे में ही जप ध्यान करना, और लाइट करने से थोड़ा के विक्षेप पड़ता है और आज तो मेरा मन विशेष रूप से एकाग्र था। तो नाट मंदिर में लाइट करने की क्या भाई ज़रूरत है? तो मैंने थोड़ा नाराज़ होकर के पीछे देखा। तो मैंने क्या देखा पता है? कि आत्मस्थानंद जी महाराज मेरे एग्ज़ैक्ट पीछे में बैठे थे। कुर्सी के ऊपर में, ज़मीन पे तो नहीं बैठ सकते थे, किंतु वो कुर्सी पहले से ही लगाई गई थी, मैंने ही लगाई थी। किंतु मुझे पता नहीं था महाराज कब आएँगे, कब नहीं आने वाले हैं। पीछे मुड़ के देखा तो महाराज बैठे थे और वो फिर महाराज के सेवक महाराज भी वो कुर्सी के नीचे में पास में बैठे थे। वो तो चुपचाप आकर के बैठ गए। किंतु वो दूसरे लोग जो होते हैं उनको लगता है कि अरे आज महाराज आए हैं तो महाराज को और ज़्यादा लाइट में उनको ठाकुर के दर्शन करवाओ। ऐसा किसी ने सोच लिया होगा और किसी ने लाइट कर दी। किंतु मैं जब पीछे मुड़ के देखा तब मुझे पता चला कि जब मेरा मन जो एकाग्र हुआ था उस समय आवाज़ हुई थी थोड़ी-सी जैसे कि कोई आकर के बैठा हो मेरे पीछे, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि इतना जल्दी कोई क्यों आ जाएगा? अभी तो लोगों को आने में देरी है। तो तब मुझे किंतु लाइट हुई कि ना महाराज स्वयं उस समय आकर के बैठे थे और ये जो मेरा मन एकदम एकाग्र हो गया वो उनकी उपस्थिति का प्रभाव था। अब मुझे पता ही नहीं है कि वो है, नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मंदिर में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। देखिए, बिल्कुल अनजान रूप से मेरे मन के ऊपर में उनकी उपस्थिति का ये प्रभाव हुआ और मने यदि मैं मेरी जल्दी ऐसी गलती ना हो जाए कि नहीं वो तो वो जैसे में काकताली न्याय कहते हैं ना वो संस्कृत में कि वो डाल तो गिरने वाली थी, उसी समय वो कौवा जाकर के बैठा। तो ऐसा नहीं है कि कौवा जाकर के बैठा बोल कर के डाल गिरी है, डाल तो गिरने ही वाली थी। वो तो इसको काकताली न्याय कहते हैं। तो मुझे तो ऐसा वो अंतर वो मतलब वो समाधि होने ही वाली थी। वो महाराज आए नहीं आए वो तो एक माने कोइंसिडेंस है। तो किंतु ये यदि मेरे मन में ये भ्रम होगा तो दूसरे दिन से वो भ्रम टूट गया क्योंकि दूसरे दिन से वो जैसे आकाश से गिरा ज़मीन पे आकाश से गिरा ज़मीन पे अटका वैसे ही वो जैसा वो विक्षिप्त मन था दूसरे दिन से विक्षिप्त ही रहा। वो दूसरे दिन से कोई एकाग्र-फेकाग्र नहीं होने वाला था। तो देखिए कि महापुरुष के साथ में आप यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं या तो उनकी उपस्थिति का ये प्रभाव जीवन में होता है। मेरा ये एक छोटा-सा उदाहरण यदि इतना मतलब इसको क्या कहेंगे क्षुद्र घटना कहेंगे मेरे जीवन में। तो ये लोग तो माने राजा महाराज तो ठाकुर के मानस पुत्र स्वयं मुहुर्मुहु समाधि मग्न हो जाते थे। वा बार-बार भाव में मग्न हो जाते थे। तो उनके साथ में जब वे लोगों के मन में ये एक
प्रचंड भाव का एक आवेश आता है, तो उनके आस-पास की जो परिस्थिति सर्जन होती होगी, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो माने महापुरुष के साथ में रहने से और जैसे कि जैसे वो डाँट खाने की बात है ना, तो वैसे मेरा ही एक दूसरा एक अनुभव है। ठाकुर की कृपा से मेरे साथ नहीं हुआ है, किंतु मैंने ये प्रत्यक्ष मैंने देखा है। हम लोग बेलूर मठ में थे ट्रेनिंग सेंटर में, और ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा वो आत्मस्थानंद जी की ही बात है। ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा होता है कि कभी-कभी बीच-बीच में प्रेसिडेंट पूजनीय परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज के साथ में कभी-कभी वो इंटरेक्शन होता था हमारा। तो फिर वो बीच-बीच में प्रणाम वगैरह भी होता है। तो अभी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कि क्या ओकेज़न था, किंतु हम टीसी के सब ब्रह्मचारी 40-50 ब्रह्मचारी वो प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर में महाराज को प्रणाम करने के लिए आए थे। अभी पता चला कि महाराज बाहर गए हैं, अभी 5 मिनट में आएँगे, तो हम लोग सब बाहर में खड़े हैं। भीतर में जाने से तो कोई लाभ नहीं, अभी का तो प्रेसिडेंट भवन जो है, बहुत बड़ा है। पहले का जो गिरीश भवन आपने देखा होगा, बड़ा ही छोटा था। आप लाइन में जाइए, प्रणाम करके दूसरी ओर से निकल जाइए, ऐसा ही था। तो हम लोग अभी संध्या का समय था और सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा था। तो हम लोग सब एक साइड में खड़े हैं, गप लगा रहे हैं। अभी हम प्रेसिडेंट महाराज की गाड़ी आई, तो अभी हम लोग एकदम शांत हो गए, चुप हो गए, महाराज स्वयं उपस्थित हैं। तो महाराज गाड़ी से निकले और वो महाराज के जो 2 सेवक महाराज अभी प्रेसिडेंट महाराज को उस समय चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी। तो दोनों सेवक महाराज के कंधे पे इस तरह से हाथ रख कर के वो धीरे-धीरे चल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, हमको पता है कि आत्मस्थानंद जी का टेम्पर कैसा है। यानी कि बिना मतलब कुछ भी बोलना नहीं है उनकी उपस्थिति में। अभी महाराज को शायद पता नहीं होगा हम हैं कि नहीं, और यदि हम हैं भी तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वो जा रहे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है और थोड़ा-सा रास्ता है और चल कर के वो गिरीश भवन में जाना है। तो पता नहीं किसी बात से वो सेवक महाराज पे नाराज़ हो गए। तो ऐसा करके हाथ रखा था कंधे पे, तो उनकी पीठ पे फट करके एक चाटा मार दी। नाराज़ होकर के किसी बात से। और बूम करके जो आवाज़ हुआ, हम लोग जो साइड में खड़े थे, हम लोग डर गए। मैंने कहा तो देखिए कि किंतु आशीर्वाद और डाँट, ये दोनों से हमारे जीवन का, हमारे कर्म का जो ये वॉशिंग मशीन है, ये कर्मों का वॉशिंग मशीन है। वो वॉशिंग मशीन में पढ़ कर के जो हमारी चित्त शुद्धि जो होती है, जैसे महापुरुष के साथ में, जो इनके साथ में रहे हैं वो धन्य है। मुझे ये नसीब नहीं हुआ कि किसी भी प्रेसिडेंट महाराज, पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज या पूजनीय वाइस प्रेसिडेंट महाराज के साथ में रहने का। बातें की है, साथ में काम किया है वगैरह सब ठीक है। किंतु ऐज़ ए सेवक के रूप में जाना या तो उनके साथ में तीर्थ यात्रा करने का ऐसा कोई सद्भाग्य मुझे नहीं मिला। क्यों, तो ठीक है, अभी आशा रख लेते हैं कि फिर से जब भी आएँगे तो म जैसे रंगनाथानंद जी को किसी ने पूछा था कि महाराज आपकी तो मुक्ति अवश्यंभावी है, इतने विद्वान हैं, इतने बड़े साधक हैं, तो रंगनाथानंद जी ने क्या कहा कि बार-बार पृथ्वी पे जन्म लूँ, बार-बार रामकृष्ण मिशन में साधु हूँ। बार-बार ठाकुर का काम करूँ, मुक्ति-फुक्ति जिसको चाहिए वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा भी ऐसा है कि बार-बार आएँगे, बार-बार साधु होंगे रामकृष्ण मिशन में, ठाकुर का काम करेंगे, और यदि इस बार-बार आने में कभी किसी पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज का संग मिल जाए एज़ ए सेवक के रूप में, तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये कुछ अभिज्ञता। तो इसी तरह से कल हमने देखा रामेश्वरम का, आज हम देखते हैं मदुराई का। रामेश्वरम गए थे ये लोग तीर्थ यात्रा करने के, वापिस आ रहे हैं चेन्नई, मद्रास, और वहाँ पे मदुराई में रुके। अभी मदुराई की भी बहुत ही सुंदर सिमिलर घटना है। अभी कल देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए। मदुराई आए और आने के साथ में ही राजा महाराज एकदम शांत, एकदम गंभीर हो गए हैं। किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो सभी लोग थोड़ा-सा महाराज की गांभीर्य का प्रभाव जो है, वो ऐसा है कि दूसरे लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पे जैसे कल हुआ था, कल बार-बार डाँट खाई है इन लोगों ने कि वो सामान की चिंता नहीं करके लोगों के साथ में गप लगाते खड़े थे। किसी ने बोल दिया, "अरे! यहाँ पे चोरों का बड़ा उपद्रव है।" तो राजा महाराज ने सुन लिया कि सेवक लोग वो सामान की चिंता करने की बजाय वो गप लगा रहे हैं। तो एकदम नाराज़ होकर के वो सिंह की तरह गरज उठे, "क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब?" तो ये ओवर कंपनसेट करने के लिए सेवक लोगों ने क्या किया, जब वो रामेश्वरम चले गए तो जैसे धूलोपाय तीर्थ
पथ जो है, उसकी धूल जो पैर में लगी है, उसी पैर के साथ में तीर्थ दर्शन को, मंदिर दर्शन को जाना है। तो धूलोपाय दर्शन करने के लिए शशि महाराज, राजा महाराज तो चले गए, सेवक लोग सब बड़े ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ओवर कॉम्पनसेट करके सब सामान पत्र सजा रहे हैं। अब ये लोग वहां पे राह देख रहे हैं, वापिस आकर के देखा कि ये लोग निकले नहीं है, तो पूछा कि भाई क्यों, क्या कर रहे थे? तो थोड़ा सा स्मगनेस होता है ना, यहाँ पे लिखा है भय भय, उत्तर दिया उन्हें डरते डरते, किंतु मुझे लग रहा है भीतर में थोड़ा स्मगनेस भी होगा कि हाँ अभी उस समय सामान की चिंता नहीं की, यहाँ पे हम लोग सामान की चिंता कर रहे थे, मतलब वो थोड़ा खुश हो जाए। तो राजा महाराज ने क्या कहा कि लाओ तो एक बत्ती, सब सामान जला दूं, सब दफा यहीं पे मिट जाए। तो अभी वहां पे ऐसा, अभी यहाँ पे आए तो मदुराई में, तो देखा कि वो धूलोपाई दर्शन नहीं गए हैं, वहीं पे आवास में ही बैठे रहे। तो अभी हमको आश्चर्य होगा कि इन लोगों को बेचारों को तो डांट लगा दी और अभी आज खुद नहीं गए। किंतु देखिए कि महापुरुषों का जो वर्तन होता है, उसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट खोजने को हमको बड़ा आनंद आता है। किंतु मोर देन दैट, जे उनके शिष्यों का चरित्र गठन करना कैसे करना, और उनके खुद के मन की जो भावावस्था है, वो सबके ऊपर में डिपेंड करता है, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी एक्शंस। तो हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि वहाँ पे रामेश्वरम में डांट दिया, आज मदुरई में आए हैं तो खुद वो धूलोपाई दर्शन नहीं गए, क्यों नहीं गए? तो वो तो अभी वही बता सकते हैं। जो भी है, वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे उनका निवास स्थान था, और वहाँ पे बैठ कर के क्या कह रहे हैं, देखिए जितेन महाराज लिखते हैं, রাজা মহারাজ कहते हैं, देखो পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম এখানে প্রতি अणु परमाणुते देवीर शक्ति विराज করছে। देखो मैंने यहाँ पे पैर रखने के साथ साथ में ही देखा कि यहाँ की मिट्टी की प्रति अणु परमाणु में देवी की शक्ति विराज कर रही है। माने प्रेजेंस जो होती है ईश्वर की, वो ईश्वर की प्रेजेंस जो ईश्वर के आशीर्वाद से धन्य संतान है, वो कैसे समझ जाते हैं। माँ अपने कमरे में, वो बच्चा खेल रहा है छोटा सा, माँ कमरे में प्रवेश करती है, बच्चे का पूरा ध्यान माँ की ओर चला जाएगा, क्योंकि माँ के साथ में बच्चे का जो संबंध है वो अटूट संबंध है। हम थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर ऐसा नहीं होगा, किंतु हम जब छोटे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, तब माँ की प्रेजेंस हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा एक फैक्ट है, एक सबसे बड़ा एक प्रेजेंस है, जिसको कि हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। माँ की प्रेजेंस से ही हमारे हृदय में हर्षोत्फुल्ल भाव प्रकट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही आए, देवी की प्रेजेंस उन्होंने अनुभूति की। उसके बाद में किंतु दूसरे दिन फिर दर्शन करने के लिए गए। अभी जैसे कि दर्शन करते हैं, तो अभी राजा महाराज का ऐसा था कि वो जब भी दर्शन के लिए जाते थे, अपने हृदय के ऊपर में एक हाथ रख करके जप करते थे। अभी हमको पता है, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, जप करने की प्रणाली जो हमको सिखाई गई है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 4 उंगली पे हम लोग जप करते हैं। राजा मार, और फिर हम यदि हाथ से जप करते हैं, कर जप करते हैं, तो हाथ को ढक करके रख देते हैं। ठाकुर क्या कहते थे, साधना करवे मने वने आर कोणे, अर्थात कि मन के भीतर में करना है, किसी रिट्रीट में जाकर के करना है, या तो किसी कॉर्नर में करनी है। साधना ईश्वर का नाम जप लोगों को दिखा करके नहीं करना। ये जो राजसिक भक्ति के लक्षण, ठाकुर कहते थे कि रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, बीच बीच में सोने के दाने हैं, फिर वो पीताम्बरी पहनी हुई है, सर के ऊपर में बड़ा सा तिलक है, और बीच बीच में जय श्री राम या ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। तो वो राजसिक भक्ति का जो लक्षण, वो ऐसे लोग अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं। सात्विक भक्ति है कि हमेशा से वो ईश्वर के साथ में उनका जो आलाप है, ईश्वर के साथ में उनका वार्तालाप है, वो हमेशा गुप्त रहेगा, हमेशा सीक्रेट रहेगा। और साथ में ठाकुर किंतु तामसिक भक्ति की भी बात करते हैं कि मारो काटो, जैसे डाकू लोग वो कहीं पे डकैती करने के लिए जाते हैं और तलवार लेकर के वो चालू हो जाते हैं, जो भी सामने आए उसको काट दो, जो भी सामने आए उसको मार दो। तो ठाकुर कहते हैं कि गिरीश घोष का इस तरह से भैरव की भक्ति थी, तो वो भी एक भक्ति है। तो हमको देखना है कि हमारी भक्ति कौन सी है। तो राजा महाराज का ऐसा था किंतु कि जब दर्शन करने के लिए जाते थे मंदिर में, तो कर जप करते थे,
हाथ कर अपने हृदय के ऊपर में रख करके, और वो ढकते नहीं थे हाथ को, और वो 3 उँगली से जप करते थे। अभी मुझे पता नहीं कि 3 कनिष्ठा, मध्यमा, अनामिका और मध्यमा 3 उँगली से। मुझे पता नहीं कैसे होता है 3 उँगली से, शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से, मुझे पता नहीं। किंतु 3 उँगली से जप करते थे, उनकी ये ख़ासियत थी। मैंने यहीं पे ही नहीं और भी कई जगह पे पढ़ा है। और वो ऐसा कर अपने हृदय के ऊपर में रख कर के जप करते। और जब जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, और शशि महाराज सब लोग, अभी उनको अनुभव हो गया है, पता है कि राजा महाराज मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा। तो शशि महाराज ने पहले ही सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि महाराज को घिर करके खड़े रहो, चारों ओर खड़े रहो, जैसे कि कोई भीड़ में महाराज को धक्का ना लग जाए, महाराज के शरीर अंग पे कहीं हानि ना हो जाए। तो ऐसा करके ये लोग महाराज को चारों ओर सर्कल करके चल रहे हैं। किंतु महाराज जैसे ही श्री मंदिर में प्रवेश किए, मीनाक्षी देवी के सामने वो गए, साथ में ही वो कर पे माला जपते जपते वो समाधि मग्न हो गए। और वो जो एकदम वो अश्रु कंप पुलक जो अष्ट सात्विक भाव है, उनके भीतर में वो एक के बाद एक प्रकट होना शुरू हो गए। और वो जो सुंदर वो वर्णन है, जितेंद्र महाराज लिखते हैं, मुहुर्मुहु अश्रु कंप पुलक देखा दिलो, बार बार उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव जिसको कहते हैं, अश्रु यानी कि आंखों में से आंसू आना, कंप यानी कि शरीर में ध्रुजारी होना, और पुलक यानी कि शरीर के जितने भी बाल है वो खड़े हो जाना, वो जो लोम हर्षण जिसको कहते हैं, रोमांच जिसको कहते हैं, वो पुलक, वो अश्रु कंप पुलक जैसे बार बार उनके शरीर में दिखाई देने लगा। তার ভাবগতিক দেখে আগেই মনে হয়েছিল माके जड़िए धरते चाइछेन। उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ को आलिंगन करना जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ के सामने जाता है, माँ को कैसे ऐसा पकड़ लेता है दोनों हाथों से, वैसे ही माँ को धर आलिंगन करना चाहते हैं। इस तरह से मतलब उनको लगता है कि उनका जो उनके मन का, उनके शरीर का, चेहरे का भाव देख करके। মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য কাতর হয়ে पड़ेछेन আর देरी सोय ना। माँ के हाथों में, माँ के कोले में वो बैठना चाहते हैं। इस तरह से मन में हो रहा था महाराज को देख करके, जैसे कि अभी माँ से दूरत्व सहन नहीं हो रहा है। এখন দাঁড়িয়ে পড়বার পর মনে হলো সেই তীব্র ব্যাকুলতা যেন বাঁধ মানছে না, দেহখানি मार दिके झुके रहिलो। देह जैसे कि पूरा माँ की ओर झुक गया, जैसे कि वो माँ से दूरत्व सहन नहीं हो रहा है। मार्बल पाथरेर मेज पड़े गेले रखा नहीं। अभी शशि महाराज ने सबको बोला कि अरे महाराज तो एकदम माँ की ओर इस तरह से झुक गए हैं जैसे कि माँ को आलिंगन करना चाहते हैं, माँ की गोद में बैठना चाहते हैं, किंतु अभी ऐसा तो संभव नहीं है मंदिर में तो। किंतु अभी जिस तरह से वो झुक करके खड़े, वो गिर गए तो ये मार्बल का, ये पत्थर की ये जो फर्श है, वो लगेगा महाराज को तो बहुत ही बुरा होगा, क्या करेंगे। तो शशि महाराज ने सबको कहा कि महाराज को अच्छे से घेर के खड़े हो जाओ, जैसे कि वो गिरे नहीं। কতক্ষণ পরে अश्रु कंप ओ झुके थाकार उपशम होलो। वो कितनी देर के बाद में ऐसे जो झुक करके खड़े थे, अश्रु कंप पुलक दिखाई दे रहे थे, उसका उपशम हुआ। किंतु जैसे ही अष्ट सात्विक भाव का उपशम हुआ, साथ में ही क्या हुआ, एकोन संपूर्ण स्थिर बाह्य शून्य समाधिस्थ। अभी संपूर्ण रूप से स्थिर हो गए हैं, बाह्य ज्ञान संपूर्ण लोप हो गया है, समाधिस्थ हो गए हैं। आहा की मुखश्री, आहा मुख का जो भाव है, मुखश्री उनका कितना सुंदर मधुर दिखाई दे रहा है। आनंदो आर धरे ना, उपचे पड़ছে। आनंद जैसे कि उनके शरीर में धर नहीं रहा है, वो जैसे कि वो पानी उबल करके बाहर आ जाता है, वैसे ही आनंद जैसे कि उनके शरीर के भीतर में से बाहर आकर के चारों ओर बिखर रहा है। ওই দিব্যভাব প্রায় আধ ঘন্টা থাকলো, আমরা दर्शन করে जीवन सार्थक করলাম। वो दिव्य भाव लगभग आधे घंटे तक रहा, हमने ये दर्शन करके हमारा जीवन सार्थक किया।
ক্রমে অনেকটা সহজ অবস্থায় নেমে এসে खूब मृदु स्वरे बोलने, थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे करके सहज अवस्था प्राप्त की और बड़े ही शांत भाव से कहा, शशि भाई एक खानी गाड़ी डाकवे ना। शशि भाई एक थोड़ी गाड़ी बुला दो, हम चलो निवास स्थान पे वापस चलते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य, जाकर के वो माँ के सामने उपस्थित हुए, कर जप अपने हृदय पर कर रख करके जप करते करते आंखों में से आंसू आ रहे हैं, पूरे शरीर में रोमांच के चिन्ह है, भाव समाधि के सभी लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं, माँ के सामने झुक गए हैं, जैसे कि माँ से दूर रहना अभी वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, अभी जाकर के माँ की गोद में बैठ जाएंगे, अभी जाकर के दौड़ करके माँ को आलिंगन कर लेंगे, इस तरह का भाव उनके पूरे शरीर में प्रकट हो रहा है। और जैसे ये भाव उपशम हुआ, साथ साथ में समाधि में चले गए। वो देह स्थिर, आंख के जो पत्ते हैं वो पड़ नहीं रहे, जो आंख की पलक है वो मिट मिट नहीं कर रही है, पूरे स्थिर समाधि मग्न। कितनी देर तक ये भाव चला, भीतर का जो आनंद है, उनका शरीर मन उस आनंद को धर नहीं पा रहा है। आनंद ये शरीर और मन का बांध तोड़ करके, जैसे वो हम कभी कभी वो वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पे, वो फ्लड होता है, वो जो डैम होता है, डैम तोड़ करके फ्लड निकलता है, वो तो ऐसे वीडियो मैंने कुछ कुछ देखे हैं। वो एक बहुत बड़े फ्लड का एक वीडियो मैंने देखा था। तो जैसे कि वो बांध या डैम जो मन का शरीर का जो है वो तोड़ करके, वो धसमस करके जो पानी का प्रवाह फैलता है, वैसे ही आनंद चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। और महाराज क्या लिखते हैं, दर्शन करके हमने अपने जीवन को धन्य किया। फिर धीरे धीरे करके समाधि से नीचे आए, भाव का उपशम हुआ, और महाराज ने शशि महाराज को बोला कि भाई एक गाड़ी बुला दो, चलो वास स्थान फिरते चलते हैं, जहाँ पे निवास स्थान है। निवास स्थान पे जाने के बाद में भी महाराज का जो भाव इतना उच्च अवस्था में चला गया है, उसका जैसे कि वो सामान्य भूमि पे आ ही नहीं पा रहे। कितनी देर तक ये सब चला, फिर आखिर में उन्होंने पूछा, अरे भाई किसी का खाना बना हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी खुद समाधि में है, उनको खाने की जरूरत नहीं, बाकी सब लोगों का क्या। इसलिए देखिए उनका एक प्रैक्टिकल भी एक होता है एस्पेक्ट कि पूछते हैं सबको कि तुम्हारा खाना वगैरह हुआ है कि नहीं। तो शशि महाराज कहते हैं कि राजा तुम्हारा तो खाना हुआ नहीं, हम लोग कैसे खा ले। संध्या के समय सुबह को गए थे दर्शन करने के लिए, सांझ वो शाम तक, शाम तक का समय लगा मन को सहज अवस्था में आने के लिए। फिर शशि महाराज ने कहा कि राजा तुम्हारा तो खाना हुआ नहीं, हम लोग कैसे खा लें। तब राजा महाराज कहते हैं, अच्छा मुझे तेल लगा दो, मैंने फिर वो स्नान करेंगे, तेल लगा करके शरीर पे तेल मालिश करके, और फिर सबके साथ में खाना खाएंगे। इसके बाद का किंतु दृश्य है वो इतना ही सुंदर है, शशि महाराज का और राजा महाराज का। देखिए जितेंद्र महाराज क्या लिखते हैं। शशि महाराज बोलছেন, शशि महाराज ने राजा महाराज को कहा, आज तुम्हार खूब एकटा दिन, की बोलो राजा, आज तुम्हारा एक बहुत ही सुंदर दिन बीता, बोलो राजा क्या कहते हो। खूब दर्शन कर ले, क्या दर्शन किया। तो राजा महाराज ने बड़े ही शांत स्वर से उत्तर दिया, मार कृपा, माँ की कृपा। आहा, मार कोले की आनंदे छिलाम, की बोलवो भाई। आहा, माँ की गोद में कितने आनंद में था, क्या बताऊं भाई। शशि महाराज आर स्थिर थाकते पार लेना, शशि महाराज अभी स्थिर नहीं रह पाए, अपने को वो संभाल नहीं पाए। शशि महाराज राजा महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और कहते हैं, राजा तुम्हार पायर धूलो दाओ, देहो मोन पवित्र करी। कहते हैं शशि महाराज ने राजा को साष्टांग प्रणाम करके कहा, राजा तुम्हारे चरणों की रज दो, मैं अपना शरीर और मन पवित्र करूं। देखिए शशि महाराज खुद ठाकुर के मानस पुत्र, और खुद अपना भाव उपशम को कितना मतलब समझ सकते हैं कि राजा महाराज के भीतर में जो भाव का ये प्रचंड प्रवाह बहता होगा। जितेंद्र महाराज, जैसे जितेंद्र महाराज, विशुद्धानंद जी महाराज उसी समय गए थे ज्वाइन करने के लिए, इन लोगों का मन कहीं आकाश में उड़ता होगा। उस समय शशि महाराज किंतु थे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि राजा महाराज को कहीं क्षति न हो जाए, वो गिर न जाए, कोई उनको धक्का न मार दे, राजा महाराज की रक्षा करना
करना, वो शशि महाराज का कर्तव्य था। तो अपने भाव को कितना उन्होंने मेहनत करके वश में रखा होगा, राजा महाराज की चिंता करते-करते, राजा महाराज की रक्षा करते-करते, वो हम अनुमान करके कह सकते हैं। और साथ में ही ये नहीं कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाव को शांत रखा, वरना मैं कोई कम नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह के राजा महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं कि तुम्हारे श्री चरणों की चरण रज दो, मैं अपना शरीर मन पवित्र करूंगा। तो राजा महाराज को पता है, तो बोलते हैं कि की करो भाई, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे मन की जो अवस्था थी, तुम्हारा मन खुद जैसे कि वो बंधन तोड़ करके वो मुक्त गगन में वो उड़ना चाहता था, मुझे पता है तुम ये क्या कर रहे हो। किंतु ततोक्षणे शशि महाराज बोलছেন, पढ़ो ना बेटारा, महाराजे पाए लूटिए कि राजा महाराज ये शशि महाराज को मना कर रहे हैं, शशि महाराज दूसरे लोगों को बोल रहे हैं जाओ, अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो, महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, उनके जो चरण रज मिलेगी धन्य हो जाओगे। आमरा तार पाए लूटिए धन्य हो लो, हम उनके पैरों में लूट करके, उनके पैरों में साष्टांग प्रणाम कर करके धन्य हुए। देखो, आर किछु ना होले हो, उसके बाद में जितेन महाराज अपनी अनुभूति बाद में कहते हैं, बहुत दिनों के बाद में जब ये स्मृति कथा ये होता है, तब वो कहते हैं कि और आर किछु ना होले हो, माने और कुछ यदि हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, नहीं किया है, এই সব মহাপুরুষের দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। ये सब महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य हमको मिला था। তোমরা বইয়ে পড়েছো, আমরা চোখে দেখেছি। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, तुम लोग ये सब किताब में पढ़ते हो, हमने अपनी नजरों से ये दर्शन किए थे। तो चलो एटलीस्ट किताब पढ़ने का भी तो सौभाग्य हमको मिला है, वो भी बहुत बड़ी बात है, वरना तो गुजरात की ही पॉपुलेशन 7 करोड़ की है, भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ की, विश्व की पॉपुलेशन 750-800 करोड़ की, कौन ये राजा महाराज के रेमिनिसेंस पढ़ता है। उद्बोधन से इतनी सस्ते में किताबें प्रकाशित हो रही है, कौन पढ़ने को जाता है। तो उनको जो नजरों से देखने का सौभाग्य मिला वो हमको नहीं मिला, किंतु एटलीस्ट किताबों के माध्यम से पढ़ने का जो सौभाग्य अपने को मिल रहा है, पूरे 700-800 करोड़ में से हम लोग कितने होंगे, 1%, 0.01%, तो वो भी अपना कितना सद्भाग्य है, वो हम याद करके ठाकुर को प्रणाम करके आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।